नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी और आज बहुत ज़रूरी वीडियो है। ज़रूरी वीडियो इसलिए है कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मोदी की योजना, मोदी की स्कीम। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी की स्कीम क्या है। तो पूरी वीडियो हो गई और लोगों ने कहा मोदी की स्कीम तो पता ही नहीं चली हमें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मोदी की स्कीम क्या थी, मैं क्या कहना चाहता था और स्कीम का अर्थ क्या होता है, योजना का अर्थ क्या होता है। यही सब विषय पे बात करेंगे और इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ कि आपसे बात कर पाऊँ, रूबरू हो पाऊँ और उन लोगों को जवाब दे पाऊँ कि मोदी की स्कीम क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिक बैट होता है थंबनेल में, तो सबसे उसी थंबनेल पे बात करेंगे। और क्या मैंने भी वही किया, ये भी बात करेंगे। और क्या पेंशन के बारे में बात करेंगे, पेंशन का क्या अब स्टेटस है और पेंशन कैसे मिलेगी, ये सब विषय पे बात करेंगे। मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं और सच में वो समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आते, तो उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो के अंत तक आते आते उनको फिर समझ में नहीं आएगा और फिर उनका वही राग रहेगा। तो जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो या जो मनचाहा रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता। मोटी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर आपने खुद ही तय कर लिया है कि हमें उत्तर ऐसा ही चाहिए, रियलिटी अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको समझा नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती और आपको सही राह पे नहीं ला सकती। तो उन लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो के बाद शायद उनमें कुछ सुधार होगा, और नहीं सुधार होगा तो वो पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लें। क्योंकि जो पहले से ही अपना दिमाग सेट करके बैठे हुए हैं कि वीडियो के अंदर अब हमारे उत्तर का जवाब नहीं मिलेगा, तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, तो आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। लेकिन सच में आप उस जवाब को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी तो समझ है कि आप वीडियो ना ही देखें और आप यहाँ से हटें। और बाकी जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ कोशिश में सचमुच जिनको समझ नहीं आया, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का जो टाइटल था वो मैंने रखा था कि ईपीएस पेंशनर्स 95 पेंशनर्स सावधान, ईपीएस 95 पेंशनर्स आ गई मोदी की नई योजना। अब जनरली क्या होता है कि 99% जब लोग ये बनाते हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो वो योजना का मतलब ये, उनके परसेप्शन ये होता है, उनका दिमाग ये होता है योजना के कहने से मतलब कि भाई हमारे को कुछ मिलेगा या हमारे पेंशन की खुशखबरी आएगी। तो योजना का मतलब ये नहीं कि योजना ये भी हो सकती है कि आपको बेवकूफ़ बनाने की योजना हो, योजना ये भी हो सकती है आपका वेलफेयर करने की योजना हो, योजना ये भी हो सकती है कि आपको किस तरीके से भ्रम में लाया जाए, इसकी भी योजना हो सकती है। किसी व्यक्ति की योजना होना, और उस थंबनेल के अंदर मैंने ये भी लिखा था कि सावधान, सावधान भी लिखा था, अलर्ट किया था आपको। क्योंकि अगर एक ही तरह का माइंड है, एक ही तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, वो लोग वो कहते हैं ना कि एक आदमी बैठा हुआ है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो घटना घटेगी नहीं। सपोज करिए कि अगर आप ऐसी स्थिति में बैठे हो कि कभी उस लूप में गोल गोल घूम रहे हो, कह रहे हो एक सिरा आ जाए, किनारा मिल जाए, एक आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, एक गोले में घूम रहे हो और फिर कह रहे हो उसका छोर आ जाए, तो आएगा क्या छोर? किसी लूप का कोई छोर नहीं होता। तो जब तक लूप से नहीं निकलोगे, वो लोग बोलते रहेंगे कि भाई अब आ गई नई स्कीम, अब आ गई 21 दिन की स्कीम, अब आ गई 5 दिन की स्कीम, और फिर हर बार वही लूप की आदत पड़ जाती है। उस लूप को तोड़ने की बात हो रही थी और उस लूप को तोड़ने के लिए जो मैं बात कर रहा था वही मैंने बात की पूरे वीडियो में। लेकिन अब मैं उस लूप को तोड़ने की बात करूंगा और योजना बताऊंगा कि भाई मोदी की क्या योजना है। तो आपको भी लगातार वीडियो देखते रहना है और फिर मैं बताऊंगा कि मोदी की आखिर योजना क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस वीडियो में हमने कहा क्या था। उस वीडियो के अंदर हमने सुशील के साथ, एक सीनियर पत्रकार है, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा किस तरीके से पेंशनर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लगातार उसको लूप में फंसाया जा रहा है। और जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे नेता रहते नहीं है, दूसरी जगह चले जाते हैं, खबरें प्लांट की जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश। और इसमें और लगातार आपको इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि आप बेवकूफ़ बनते रहना चाहते हैं। तो अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ? मैं आपको सत्य के निकट लाता हूँ तो आप कहते हैं यार झूठ नहीं परोसा।
झूठ परोसूं कैसे? पहले आईना दिखाने की बात की थी मैंने, मैं खुद भी आईना देखता हूँ और मैंने आपको भी आईना दिखाया। मैंने ये आईना दिखाने की कोशिश की कि भाई अभी मैं बताऊंगा योजना क्या थी मोदी की, आप थोड़ा सब्र करो भाई, रुक जाओ। और जिन लोगों को पहले ही दफा हो जाए, जिनको समझ में नहीं आता, मैंने ये आईना बनाने की कोशिश की कि यू आर ऑन द राइट, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। अगर आप गलत दिशा में हो और आप कह रहे हो कि मैं पश्चिम की दिशा में जा रहा हूं और आप कह रहे हो कि पूरब की दिशा में जा रहा हूं, तो फिर पूरब कभी आने वाला है नहीं, पश्चिम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप दिशा और दशा ठीक होनी चाहिए। दिशा ठीक नहीं होगी जब तक, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक आदमी खूब मंदिर जाए, खूब मस्जिद जाए, ठीक है, और खूब गुरुद्वारे जाए और जो भी उसके वो है पूजा पाठ सब करे, लेकिन पढ़ाई ना करे। एक स्टूडेंट पढ़ाई ना करे, सब कुछ करे, वो पूजा पाठ करे, तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे, पढ़ाई ना करे, क्या होगा एग्जाम में? फेल ही होना है। तो ये तो गारंटेड है कि पेंशन नहीं मिलनी है, क्योंकि पेंशन के लिए जो करना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है। पेंशन के लिए जो एजिटेशन करना चाहिए, जो धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जो आपको खड़े होना चाहिए, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, या आपकी लीडरशिप नहीं कर रही है, क्योंकि आप अपनी ताकत को, अपने पैसे को, अपनी शक्ति को दे देते हो किसी नेता को, और वो नेता घूमता रहता है, वो बेवकूफ बनाता रहता है, कमाता रहता है, खाता रहता है, उसकी दुकान चलती रहती है। तो एक पहले कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा विपक्ष कहता था। लेकिन अब ये पेंशन के लिए लाइन सही हो गई है कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पेंशन हम बढ़ाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी बात है। ऐसा पूछना चाहिए। और जो तारीख बताते हैं वो झूठी हो जाती है, 21 दिन की, 22 दिन की। तो उन्होंने उससे सबक लिया, इससे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इससे सबक लिया। तो इन्होंने क्या कर दिया कि पेंशन भी बढ़ाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और तारीख झूठी हो जाती है, मिलती है तारीख पे तारीख। और आपको तारीखें चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए, आपको तारीख चाहिए। जो न्यूज़ देखने के लिए बैठे हुए हैं वो कहते हैं कौन सी नई तारीख आ रही है यार, उस तारीख तक फिर इंतजार करेंगे। मैं कह रहा हूँ तारीखों को भूलना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को भूलना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी सबको भूलना पड़ेगा, और तारीख नहीं, तारीख खुद बनानी पड़ेगी। आपको संघर्ष खुद करना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, और आप तैयार हो भी रहे हो। आप नोटा के लिए तैयार हो रहे हो। अभी बताऊंगा मोदी की योजना क्या है, अभी बताऊंगा, सब्र करो, सब्र करो, इंतजार करो थोड़ा, क्योंकि मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो, दिवाली पास में ही है, और दिवाली में हम सबका तो दिवाला निकल ही गया है, पेंशनर्स का, और उनकी तो दिवाली रोशन हो रही है, और आपकी दिवाली काली हो रही है, और होगी, और कोई दिवाली तक पेंशन नहीं मिलने वाली। साफ साफ कह रहा हूँ, दिवाली तक नहीं मिलने वाली पेंशन, चुनाव में भी नहीं मिलने वाली पेंशन, और तब तक पेंशन नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप सही रास्ते पे नहीं होगे। इस तरह के टोने टोटके में लगे रहो, इस तरह के नेताओं के चक्कर में लगे रहो, और ऐसे ही, और फिर पॉलिटिकल कुछ इससे भी बढ़ के आ गए कि विपक्ष को चले जाओ। अरे विपक्ष भी नहीं देगा, जब पक्ष ही नहीं दे रहा तो विपक्ष क्या देगा? मुद्दा ही नहीं बन रहा है तो क्या पेंशन मिलेगी आपको? आपको, मुझे लगता है कुछ लोगों को तो चाहिए ही नहीं, और जिन लोगों को चाहिए वही जग रहे हैं, और ऐसा जगाने में मुझे सफलता मिली है, मुझे लगता है, और काफी लोगों को मैं सफल कर पाऊंगा। बहुत सारी बात हो गई, ये बात हुई कि भाई अब ये इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं, इस तरह का क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह की लोगों को आदत पड़ी है इस तरह की वीडियो देखने की, तो इस तरह की वीडियो लोग बनाते हैं। लेकिन मैं जब भी कोई थंबनेल देता हूं तो मैं बड़ा ध्यान से उस थंबनेल को बनाता हूं, और मैंने नीचे लिखा था सावधान। लोग तो झूठा बोलते हैं, मैं तो सावधान लिख रहा हूं थंबनेल के फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख रहे हो, इस वीडियो में भी देख रहे हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जिनको देखना है देखें, जिनको नहीं देखना है ना देखें। अब बात करता हूं योजना की। मोदी की क्या योजना है? पेंशन के लिए मोदी की क्या योजना है? मोदी की महत्वपूर्ण योजना ये थी जो मैंने उस वीडियो में बताई। पहली योजना तो ये बताई थी कि कैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी ईपीएफओ में जोड़ना है। ये मोदी की योजना है, ठगने की योजना है, या सरकार की योजना है कि कैसे और अपना बनाए। तो ये भी तो योजना है उनकी। उनकी योजना आपको कुछ देने की नहीं है, उनकी योजना आपसे कैसे ज्यादा से ज्यादा लेगी। तो असंगठित क्षेत्र के अंदर, अब ये सुन लो, जो पिछले वीडियो में नहीं समझ पाए कि आ गई मोदी की नई योजना, तो नई योजना जो आ रही है वो कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब आपका उत्तर है, इस वीडियो का उत्तर शुरू हो गया है, तो ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से सुनो।
क्योंकि पिछले वीडियो में शायद मैंने रेफरेंस देखे, शीर्षक देखे और अंदर शायद रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए आप समझ नहीं पाए मोदी की योजना क्या है। सबसे पहली मोदी की बहुत बहुत बड़ी योजना है कि अब जो गरीब लोग हैं उनको भी ईपीएफओ में कनेक्ट करने की योजना है, और उसके जरिए जो पैसा आएगा उसको भी सरकारें हड़प कर जाएंगी या ईपीएफओ हड़प कर जाएगा। पहली योजना तो ये है। आई समझ में? नई योजना है, ये पुरानी नहीं है कोई, नई योजना है। तभी तो नए नए क्षेत्र ढूंढे जा रहे हैं जहाँ से लोग आए, असंगठित क्षेत्र से लोग आए, मजदूर आए, और उनको भी ईपीएफओ में कैसे जोड़ा जाए, ये योजना है। और इस पे वो कार्रवाई शुरू हो गई है और मुझे लगता है जल्दी ही वो इसमें कोशिश करेंगे। पहली योजना तो ये है मोदी जी की। दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना भी बताई थी पिछले वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ। आ गई मोदी की नई योजना। एक ये नई योजना, एक नई योजना ये है कि पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है वो 21,000 कर दी जाए। ये योजना है। इस योजना से भी क्या फायदा होगा? अरे मोदी की योजना है तो मोदी को ही तो फायदा करेगी, मोदी सरकार को ही तो फायदा करेगी। सरकार की योजना है, अपने लिए योजना है, ना कि तुम्हारे लिए योजना है। तो दूसरी योजना क्या हो गई कि भैया पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, जिससे ज्यादा पैसा आने लगे। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 7 करोड़ से ऊपर के लोग करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन। पहले ही तो योजना ये है कि भाई पेंशन फंड में ज्यादा से ज्यादा लोग और आए जो कंट्रीब्यूशन दें। दूसरी योजना ये है कि पेंशन फंड को कैसे बढ़ाया जाए। तो 2 योजना हो गई। नहीं समझ में आया? वीडियो में मैं कभी भी टाइटल गलत नहीं बोलता, टाइटल जो होता है वही होता है। तो 2 योजना ये हो गई। तीसरी योजना क्या है? अब इनको कैसे बैलेंस करना है, ईपीएस की लीडरशिप को। तो तीसरी योजना ये थी मोदी की कि तुमको जो नेता थे ईपीएस के, उनको कह दिया गया, उनके कान में धीरे से कह दिया गया, महाराष्ट्र से निकलो फटाफट। हरियाणा से तो तुम पहले ही बोल दिया, हरियाणा से निकलो, महाराष्ट्र में आंदोलन करो। अब महाराष्ट्र से निकलो, अब कहाँ आंदोलन करो? यूपी में आंदोलन करो, उत्तराखंड में आंदोलन करो, मध्य प्रदेश में आंदोलन करो। दिख नहीं जाने चाहिए आप। तुम्हारे जबरदस्त भाषण होने चाहिए, तुम्हारी मजबूती से भाषण होने चाहिए, तुम्हारे ताकतवर भाषण होने चाहिए, तुम्हारे जोशीले भाषण होने चाहिए। लेकिन फायर करोगे दूसरी जगह पे, गोली वहां चलाओगे जहां कोई निशाना ना हो, हवाई फायर करोगे। तो तीसरी योजना तो ये थी कि नेता जो लीडरशिप है ईपीएस की, उसको उसकी जगह से हटाना। पहली योजना क्या? ईपीएफओ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। दूसरी योजना क्या? ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना। तीसरी योजना क्या? ईपीएफओ को की लीडरशिप को डीरेल करके कहीं और भेज देना। 3 योजनाएं सुन ली। समझ में आ रहा है किस लिए था वो वीडियो? अब चौथी योजना और सुन। आपको क्या करूं, आपको मतलब बच्चे की तरह बताना पड़ता है, पहली क्लास के बच्चे की तरह, और समझते नहीं है ये लोग। ये आ जाते हैं कहां से? चौथी योजना ये है कि मीडिया को मैनेज करो और मीडिया में खबरें चलाते रहो, उम्मीद बनाए रखो, आशा बनाए रखो। अगर आप ना उम्मीद हो जाओगे इस सरकार से, तो फिर आप फिर कहीं आगे की सोचने लगोगे। उम्मीद में रहोगे तो फंसे रहोगे। उम्मीद में पूरी जिंदगी काट सकता है आदमी और कुछ ना मिले उसे। तो सरकार तो यही चाहती है कि आप लगातार उम्मीद में रहो। तो ऐसी खबरें प्लांट करने की योजना होती है। ये भी मोदी की योजना है या मोदी सरकार की योजना है। वो खबरें प्लांट करते हैं। लल्लन टॉप जैसे उसमें अब कर दिया कि पेंशन पे आ सकती है नई। बड़ा अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने खर्चा पानी एपिसोड के अंदर के, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, इकोनॉमिक टाइम्स में आया, बहुत बड़े में आया था। ये आसपास ये खबरें चलने लगी। और ये खबरें कहाँ से चल रही थी? सूत्रों से। ये सूत्र क्या थे किसी को नहीं पता कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले मिल जाएगी पेंशन। मैं वहां खंडन कर रहा था। वो क्या है कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, वो ये चाहते हैं कि जो लोग मोदी प्रो बीजेपी हैं कि उनको एंटी बीजेपी वोट नहीं चाहिए। उनको जो बीजेपी को जो वोट करता है वो वाला वोट उनका थोड़ी देर और टाइम पास कर ले और महाराष्ट्र चुनाव में वोट कर दे। देख लेंगे आगे फिर क्या होता है। देनी होगी तो दे देंगे, नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। कहने का मतलब ये है। और क्यों देंगे? जिसको देनी है ये तो उनको देते हैं ना, जिनका कुछ बनता नहीं है। जिनका कुछ बनता है उनको कभी नहीं देते। पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग लायक होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो लोग नालायक होते हैं उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये नालायक लोगों को बांटते रहेंगे और नालायक लोग सर झुका के रहेगा ना। भाई आप तो अपना हक मांग रहे हो, अगर पेंशनर हो, आप अपना पैसा मांग रहे हो, तो आप क्यों किसी पार्टी को वोट दोगे? तुमने तो मेरा हक दिया, मुझे कुछ दिया थोड़ी नहीं है। लेकिन जिनको मुफ्त का मिलेगा वो तो उनके गुण गाएंगे ना। सोचो जिसका 1 रुपया नहीं बनता हो उसको अगर 500 रुपये सरकार दे देगी तो वो कहेगा वाह 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 सरकार, वाह मोदी सरकार, जय मोदी सरकार, जय मोदी सरकार। क्यों? कि उसको तो चवन्नी नहीं बनती थी, उसको 500 मिल गए। और आप, अगर आपको पैसा मिल जाएगा तो आप तो ये कहेंगे हैं मेरा ही तो पैसा था, मुझे वापस कर दिया, क्या ही दिक्कत है। तो अब मैं योजना फिर से बताता हूँ। जो लोग योजना पूछ रहे थे क्या है योजना, क्या है योजना। पहली योजना मोदी की थी असंगठित क्षेत्रों को
के लोगों को जोड़ना, जिससे उसका पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा, ईपीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ जाएं कंट्रीब्यूशन करने वाले। दूसरा, कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना, दूसरी योजना थी जिससे कंट्रीब्यूशन का फंड और बढ़ जाए और पैसा आ जाए, 21,000 लिमिट कर दे, ये योजना भी एक उसमें चल रही है प्रोसेस में। तीसरी योजना, ईपीएस लीडरशिप को गायब कर देना जहाँ पे उसकी सचमुच जरूरत है। तीसरी योजना ये हो गई। चौथी योजना, मीडिया में गलत सलत खबरें प्लांट कर देना। ये 4 महत्वपूर्ण मैंने बिंदु आपको डिस्कस किए थे। 4 योजनाएं मैंने बताई थी, एक तो छोड़ो 4 बताई थी, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका वो जिनको आदत पड़ी हुई है अफीम की कि भाई आ गई खुशखबरी, 11 दिन की खुशखबरी, 3 दिन की खुशखबरी, ये अफीम है। तो पेंशनरों को जो अफीम की लत डाल दी गई है कि वो खुशखबरी मिलेगी, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नशा छुड़वाने के लिए मैं कहता हूँ नोटा को वोट करो। और बहुत लोग कहते हैं नोटा को वोट करने से क्या हो जाएगा। अरे कहता है कोई आदमी बहुत बीमार है, नशेड़ी है, अब उसको तुम कहो सेहत बना, तो भाई मैं उसको ये नहीं कह रहा तू सेहत बना, मैं कह रहा हूँ पहले नशा छोड़। जब नोटा पे डालोगे तो इन पार्टियों का नशा छूटेगा, और जब इन पार्टियों को नशा छूटेगा तब जाके आप वोट करना सीख पाओगे कि किसको वोट सही तरीके से दें। तो अभी तो लत लगी हुई है कांग्रेस बीजेपी की, और लत भी कैसी लगी हुई है कि किसी को तो ये लगता है कि कांग्रेस का ही समूल नाश हो जाना चाहिए। इस देश के अंदर कांग्रेस एक अभिशाप है। किसी को ये लगता है बीजेपी का समूल नाश हो जाना चाहिए, ये देश बीजेपी के लिए अभिशाप है। अरे बीजेपी भी इसी देश की है, कांग्रेस भी इसी देश की है। इतना घृणा क्यों है? नेताओं में तो इतनी घृणा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस वाले बिल बैठ के पार्टियां करते हैं, दावत उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ दो कौड़ी के लोग वो लड़ते हैं आपस में, जिनके पास चबन्नी नहीं है, नंगे हैं, कंगले हैं, वो लड़ते हैं। जो ताकतवर है वो मिल बांट के चूतिया बनाते हैं। एक बार बीजेपी बनाती है, एक बार कांग्रेस बनाती है। तुम कहते हो बीजेपी बुरी है, कांग्रेस बुरी है। भाई तुम बुरे हो, क्योंकि तुम अपने आप को जागृत नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को मजबूत नहीं करो, तुम अपने आप को सशक्त नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को जागरूक नहीं करो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो बराबर की हमारी पार्टी देगी, ना कांग्रेस देगी, ना बीजेपी देगी। तुम्हें लेना होगा, और लोगे कब? जब तुम कंसोलिडेट वोट बैंक बनोगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं, ये हमारी योजना है। मोदी की योजना सुन ली, अब हमारी योजना सुन लो, मनोज की योजना। मनोज की योजना ये है कि आप कम से कम पेंशन के रूप में पेंशन के ऊपर वोट देना सीख जाओ। ये मेरी योजना है। नोटा के जरिए ही सीख जाओ। जब तक मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, नोटा के जरिए कम से कम एकजुट होकर वोट तो करना तो सीखो। पेंशन के मुद्दे पे कब दिया जीवन में तुमने पेंशन के मुद्दे पे वोट दिया? नहीं दिया। मुझे तो लगता अभी दिया हरियाणा चुनाव में, या तब दिया जब मैं चुनाव लड़ा। कितने लोगों ने दिया? हरियाणा मैं चुनाव लड़ा तो 1200 लोगों ने दिया, हरियाणा चुनाव लगे तो 10-12 हजार लोगों ने दिया। अब महाराष्ट्र चुनाव है तो 2 ना 5 लाख लोग वोट पेंशन के मुद्दे पे। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां से, अगर 5 से 10 लाख लोगों ने नोटा पे वोट दे दिया ना, तो क्या होगा? चमत्कार होगा। यानी आप सही दिशा में आ जाओगे और इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा नेताओं का। ये मैं कराना चाहता हूं, वो करने को तैयार हो जाओगे, वरना फंसे रहोगे कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, सपा बसपा, सपा बसपा, आप एनसीपी, शिवसेना, फलाना ढिमका, फंसे रहोगे इन चक्करों में, उल्टी सीधी खबरों में फंसे रहोगे, अच्छाई बुराई में फंसे रहोगे। भैया बता दी ना योजना, तो क्या लगता है आपको? समझ में आ गई योजना? अगर समझ में आ गई हो तो यस लिख देना, और अब समझ में नहीं आई हो तो नो मत लिखना, चले ही जाना, वीडियो मत देखना। जय हिंद, जय भारत।